हेलो माय ICSC क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो हम लोग चैप्टर सेल से कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ चैप्टर सेल, ओके, एंड वी कवर्ड प्लांट सेल इन द प्रीवियस वीडियो। इस वीडियो में वील डू एनिमल सेल एंड फर्दर जो स्मॉल एंड माइनर टॉपिक्स बचे थे वो हम करते हैं। तो पहली चीज़ हम लोग करेंगे एनिमल सेल, जो हम लोग नहीं कर पाए थे प्रीवियस वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं एक एनिमल सेल का, हम लोग बाहर से शुरू करते हैं। सो आपको पता है कि जो हमारा जो एनिमल सेल है उसमें एक सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। जो यहाँ पे आउटर लेयर होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, वो सेल मेम्ब्रेन की होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट, यू हैव टू लर्न दिस, ओके। तो हमारी होती है पहले सेल मेम्ब्रेन। सो वी हैव स्टडीड, हमने ये प्लांट सेल में पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, एंड इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। तो नथिंग न्यू, ओके, हम लोग को ये बात पता है। नेक्स्ट इन लाइन जो हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट करना है, ठीक है, दैट इज योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ओके। सो ये है जो ये दिस इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कवरिंग होती है न्यूक्लियस की, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऑल्सो मैंने न्यूक्लियस को इन डिटेल लेटर इन दिस वीडियो समझाया है, तो यू कैन कीप वॉचिंग दिस, बिकॉज आपको आगे न्यूक्लियस में बहुत डीपली आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, ओके। सो बस हम पार्ट समझते हैं। न्यूक्लियस के अंदर इज न्यूक्लियोलस, ये जो आपको एक सर्कुलर फॉर्म में दिख रहा है, दिस इज योर न्यूक्लियोलस। एंड जो आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दिस इज योर क्रोमैटिन फाइबर्स। व्हाट इज दिस? क्रोमैटिन फाइबर्स, इसको क्रोमैटिड्स भी बोलते हैं हम लोग। सो जो भी आपकी बुक में मेंशन्ड हो, यूज दैट नेम, राइट, ओके। सो ये था आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मैंने न्यूक्लियस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, जो मैंने आगे समझाया है, राइट। नेक्स्ट पार्ट जो हमें इसमें स्टडी करना है इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो अगेन हमने प्लांट सेल में स्टडी किया था। दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। यू कैन सी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होके सेल मेम्ब्रेन तक जा रही है, ओके। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगेन आप देख सकते हैं इसमें राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, तो इट वुड बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी गुड, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। एंड जो ये इसमें बिल्कुल राइबोसोम्स नहीं अटैच्ड हैं, दिस विल बी योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। अगेन ये सब जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ये कहाँ प्रेजेंट हैं? दिस इज योर साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म अगेन हमने पढ़ा था, लिक्विड स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। आपको खुद गैस करना है। अगर आप गैस कर पा रहे हो कि एक सेल में क्या क्या दिया है, इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाइड, देन इतना समझ जाओ कि आपको हर एक स्ट्रक्चर बहुत आसानी से समझ में आ गया है। अच्छे से कर लिया। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम सेल्स एनर्जी प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, मैंने इसको बहुत सारी जो ये सब स्ट्रक्चर्स हैं, इनको मैंने प्लांट सेल वाले सेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम्स मैंने आपको बोले थे कि आई विल एक्सप्लेन हियर, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज लाइजोसोम्स। ये प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में। ये स्मॉल वेसिकल्स होते हैं डिफरेंट शेप के। नाउ दिस इज समवॉट सर्क्यूलर ओवल शेप। इसमें क्या होता है, दीज एंजाइम्स, ठीक है, ये इसमें
कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. ये एंजाइम का काम क्या है? टू डिस्ट्रॉय एंड डाइजेस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस. जितने भी फॉरेन सब्सटेंसेस हैं उनको डाइजेस्ट करना, उनको डिस्ट्रॉय करना. सो इट डाइजेस्ट स्टोर्ड फूड ड्यूरिंग स्टार्वेशन. Damaged cells are rapidly dissolved and destroyed by their own lysosomes, hence called suicidal bags. तो इसको हम suicide bags क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी के अंदर जो डैमेज सेल्स हैं वो रैपिडली डिस्ट्रॉय होते हैं. जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो उनको डिजॉल्व कर दिया जाता है एंड बाय देयर ओन लाइजोसोम्स के अंदर ही ये सब काम होता है. तो उसको हम suicide bags कहते हैं. राइट, करेक्ट. तो हमने लाइजोसोम्स भी देख लिया. Next comes your centrosome and centrioles, which is very important. और ये आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ एनिमल सेल्स में फाइंड होता है. राइट, यू कैन ओनली फाइंड दिस इन योर एनिमल सेल. अगर मैं बात करूँ, दिस इज योर centrioles. This is your centrioles. Okay, so this is your centrioles and इसके बारे में थोड़ा सा मे बी आपको ज़्यादा लगे, बट इफ़ यू आर इन क्लास 9th आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है. यू आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में जाने. बट आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स. इट इज़ ओनली फाउंड इन एनिमल सेल. क्लियर एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म. दिस इज़ यूजली क्लोज टू न्यूक्लियस, ठीक है, and which form spindle fibers during cell division and mitosis and meiosis. Contains two centrioles which are short bundles of microfilaments arranged at right angles. बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे ये हैं, बिल्कुल right angles पे arranged होते हैं. ये जो centrioles होते हैं हमारे, this ये बिल्कुल right angles पे arranged होते हैं. Right? Also, there are no centrosome and centrioles in plant cell. Of course, we know that. इधर दो वर्ड है हमारे पास, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है. ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं, इससे सेल्स, मैंने आपको बताया था कि सेल्स रिप्रोड्यूस होता है, सेल्स फिर उससे और सेल्स निकलता है. तो कैसे सेल डिवीजन होता है? जब सेल डिवीजन होगा, एक सेल से जब दो सेल बनेंगे तो कैसे होता है? माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे 2 डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं. अब मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी जैसी बताऊंगी जो आपको बस समझना है. यू विल नो, ऑफ कोर्स डोंट नीड इट इन क्लास 9th, बट एटलीस्ट आपको आइडिया होता है. बिकॉज आई नो क्लास 9 स्टूडेंट्स आर वेरी क्यूरियस, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि अगर उनको हाफ फिनिश कर दिया जाए तो यू डोंट फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. तो थोड़ा सा अगर आपको इंटरेस्ट है तो ऑफकोर्स सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स के बारे में आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं. इनफैक्ट सेल डिवीजन थोड़ा सा समझ सकते हैं. अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पार्ट. ओके, सो अगर मैं बात कर रही हूँ माइटोसिस की, तो हमारा ये एक सेल है. एक सेल के अंदर मैंने आपको बताया था दीज आर योर क्रोमैटिड्स एंड ये आपका होता है न्यूक्लियोलस. ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं, दे टर्न, जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं वो किस में बदल जाते हैं? वो बदल जाते हैं क्रोमोसोम्स में. क्रोमोसोम्स भी आप डिटेल में क्लास 10th में समझोगे. दीज आर योर क्रोमोसोम्स. ऐसे स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं. क्या होता है कि बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारा सेंट्रियोल्स होते हैं. राइट, जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं, ये ऐसे सेंट्रियोल्स हो गए. ये 2 सेंट्रियोल्स होते हैं. जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो ये 2 साइड्स में आ जाते हैं. ये एक सेल ही है आपका, सो आई डोंट गो ओवर द शेप, बट ये सेल है. 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, ये एक दूसरे से अपार्ट हो जाते हैं. ये जो एस्टर्स होते हैं आपके, ये स्पिंडल फॉर्म कर देते हैं. सेंट्रियोल्स ये जब बड़े होते हैं तो ये स्पिंडल फॉर्म कर देते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स, ठीक है. उसके बाद जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये इसमें अटैच हो जाते हैं. नाउ व्हेन दे गेट अटैच्ड टू इट, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं एंड दे, ये कुछ ऐसे बन जाते हैं. जैसे आपका सेंट्रियोल है,
दिस, तो बस ये थोड़ा सा रफ डायग्राम टाइप का है, तो ऐसे हो जाते हैं समवॉट, जैसे ये हाफ में डिवाइड हो गए तो अलग अलग हो जाते हैं ये, राइट। तो ये जब अलग हो गए तो ये डीजेनरेट हो जाते हैं, राइट। ये जो क्रोमोसोम्स जो क्रोमैटिड से बने हैं वो अगेन डीकॉइल हो जाते हैं और वो अगेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं। जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में आते हैं तो ये फाइनली ये दो में बट जाता है, ठीक है। इसका लास्ट प्रोसेस को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, जब फाइनली ये अलग हो जाते हैं और यहाँ पे अपना एक न्यूक्लियस होता है, यहाँ अपना न्यूक्लियस होता है। जब तक न्यूक्लियस नहीं होगा तब तक अगेन फिर वो कैसे और डिवाइड होंगे। तो इस तरह माइटोसिस से हम लोग डिवाइड हो जाते हैं। तो अब आपको आई गेस समझ में आया होगा कि कैसे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। इट्स जस्ट स्टोरी फॉर्म, तो आप ऐसे समझ सकते हो। एंड मियोसिस इज ऑल्सो सिमिलर प्रोसेस, बट ऑफकोर्स उसमें और चीज़ें हो जाती है कि दो क्रोमोसोम साथ में आ जाते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स एक्सचेंज होते हैं, बिल्कुल इस तरह की ये एक क्रोमोसोम है, इसमें एक और क्रोमोसोम अटैच हो गया है, राइट। तो जब क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं तो इसके जेनेटिक कैरेक्टर्स हमारे एक्सचेंज होते हैं एंड देन अगेन ये डुप्लीकेट होता है सेंट्रियोल्स से, फिर क्रोमोसोम्स एक दूसरे से हट जाते हैं, यू नो, और उसके बाद फाइनली हमारे दो सेल्स आ जाते हैं। तो इस तरह ही हमारा सेल का डुप्लीकेशन होता है। So students, let us begin with another topic, that is nucleus. तो हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज पढ़े थे, बट जो हमने नहीं पढ़ा दैट वाज न्यूक्लियस एंड अ वेरी इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली इन अ सेल, ठीक है। ये दोनों प्लांट एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। एंड ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का। यू विल गेट टू नो वाई। इट रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स वेरियस लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल। जिस सेल में जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको रेगुलेट या कोऑर्डिनेट करने का जो काम है दैट इज ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे एक स्कूल को कोऑर्डिनेट रेगुलेट करने का काम एक प्रिंसिपल का होता है, इट्स द हेड। तो वैसे ही हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो द मेन फंक्शन करता है, दैट इज रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स वेरियस लाइफ प्रोसेसेस दैट इज अकरिंग in cell. It plays an important role in cell division. A very important point. Cell जब divide होता है तो उसमें बहुत important role play करता है. It contains factors जिसको हम genes बोलते हैं which determine heredity. It has a nuclear membrane. Of course जैसे एक सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, एक न्यूक्लियस जो होता है हमारा उसमें भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, राइट। इट इज़ फिल्ड विद न्यूक्लियोप्लाज्म। हमारे सेल के अंदर कौन सा जो लिक्विड होता है वो प्रेजेंट है, दैट इज साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, राइट। इन द न्यूक्लियोप्लाज्म देयर आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स। थ्रेड लाइक बिल्कुल स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, इनको हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। जब सेल डिविजन होता है दीज क्रोमैटिन फाइबर्स बिकम थिक एंड रिबन लाइक, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। उसको हम क्या बोलते हैं, जब ये जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हैं, जब वो थिक बन जाते हैं एंड रिबन लाइक बन जाते हैं उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। I'll explain you the whole process. Now, let's see what these terms actually mean and are they related to each other or there are some separate terms. So let us see. Okay, if you see a structure of nucleus, this is your nucleolus and there are many threads. Have you ever seen? Yes.
These are known as chromatids. These are known as chromatids. Now these thread-like structures, for example, if I give you 2 or 3 threads of different colors and I tell you कि चलो इसको separate करते हैं, how will you do so? It will be a long process. Yes. So जब सेल्फ डिविजन होता है तो क्या होता है, जो ये क्रोमैटिड्स होते हैं ये सेपरेट होने लगते हैं, एंड जब ये सेपरेट होते हैं वो कैसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, कॉइल देखिए कभी, ऐसे ऐसे कॉइल टाइप के स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं, राइट. एंड जब वो कॉइल जैसे स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं दे अल्टीमेटली फॉर्म दिस टाइप ऑफ शेप. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोम्स. सो अल्टीमेटली क्रोमैटिड्स या क्रोमोसोम दे आर द सेम थिंग. यस. तो क्रोमैटिड्स जो हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं न्यूक्लियस में, वो जब सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग सेल डिविजन वो कॉइल जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं एंड दे अल्टीमेटली टेक द फॉर्म ऑफ अ क्रोमोसोम. यस. अब क्रोमोसोम्स भी आखिर कुछ ना कुछ कैरी करेंगे. यस. तो अगर इसका अगर आप इसको एक जूम करके देखो तो क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं जीन्स. येस, यू मस्ट हैव हर्ड, अरे इसमें तो बिल्कुल पापा जैसे जीन्स हैं, इसमें तो मम्मा जैसे जीन्स हैं. येस, ये वही जीन्स हैं जो ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं, राइट. जब ये 2 क्रोमोसोम्स मिलते हैं, आई विल टेल यू कि जब क्रोमोसोम्स का पेयर मिलता है तब वो जीन्स कुछ कैरी करते हैं. ओके. एंड दैट इज़ वाई जो हमारी ऑफस्प्रिंग होती है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वे में दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. भले उनकी आईज मम्मी जैसी हो बट नोज का स्ट्रक्चर मेरे पापा जैसा हो. सो आखिर एक्चुअली तो फादर एंड मदर के जीन्स उस क्रोमोसोम में होते हैं जिससे एक ऑफस्प्रिंग डेवलप होती है, राइट. तो दीज जीन्स come from something called as DNA, right. So DNA का structure is something like this, right. ये बिल्कुल ऐसे strands टाइप के होते हैं हमारे, जो बहुत ये DNA होता है. This is a DNA structure and this you will study in class 10th. बट अभी के लिए बस इतना आपको समझना है कि जो डीएनए है, जो बहुत सारे डीएनए मिल जाते हैं यूनिफॉर्म जीन्स हमारे क्रोमोसोम्स में होती हैं एंड अल्टीमेटली क्रोमोसोम्स ऑफस्प्रिंग को डेवलप करते हैं. सो या अगर हम वापस आते हैं, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया हो कैसे क्या बनता है. सो नाउ वी नेक्स्ट मूव ऑन टू द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स. ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं एंड सो ऑन. Okay, so now you know that each nucleus has at least one nucleolus, right. अभी हमने देखा कि एक जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें एक न्यूक्लियोलस तो एटलीस्ट होता है. न्यूक्लियोलस पार्टिसिपेट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. सो दिस इज इट्स फंक्शन. अगर आपसे फंक्शन पूछा जाता है न्यूक्लियोलस का, सो यू विल स्टेट इट that its function is to synthesize proteins या फिर protein synthesis. Now number of chromosomes definite होते हैं कोई भी species में, right. अब बहुत सारी species हैं तो उसमें of course बहुत सारे chromosomes, अलग अलग different number of chromosomes होंगे and that is given in your book also. आप उसको read कर सकते हैं but of course you will not be questioned कि exam में कि इस species में कितने chromosomes होते हैं कि दूसरी स्पीशी में. यू डोंट हैव टू लर्न बट या फॉर योर नॉलेज बेसिस आप उसको एक बार रीड ज़रूर कर सकते हैं, राइट. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डेफिनेट होता है बट यू शुड नो कि ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट. दैट इज़ 23 पेयर्स. सो कभी भी आपसे पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में ज़रूर आता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या 23 पेयर्स, राइट, क्योंकि पेयर में यूजुअली प्रेजेंट होता है. नाउ क्रोमोसोम्स कैरी, अब मैंने आपको बताया जब वो क्रोमोसोम्स हैं वो जीन से बने तो वो जेनेटिक कैरेक्टर कैरी करेंगे फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स.
तो मैंने आपको बताया था कि वाई इस ऑफस्प्रिंग लुक्स मच सिमिलर टू देयर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ दीज जीन्स, जेनेटिक कैरेक्टर्स जो क्रोमोजोम्स कैरी करते हैं. क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ क्रोमैटिन, जो किससे कंपोज्ड है? हेरिडिटरी यूनिट से कंपोज्ड है. क्रोमोजोम्स क्रोमैटिन से बने हैं, दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट, उससे बने हैं. जीन्स मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए. आता है डीएनए का, एंड दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट. ये फुल फॉर्म ज़रूर आता है, यू विल हैव टू मेमोराइज दिस कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है. जीन्स आर मेड अप ऑफ डैश, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डैश, राइट. तो बहुत फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बने रहते हैं इसमें. एंड दैट्स ऑल. बहुत ब्रीफली आपको इसको स्टडी करना होता है ताकि 10th के लिए एक बेस फॉर्म हो जाए. एंड आई एम श्योर यू आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, और आप लोग को ज़रूर आ गया होगा. ऑल्सो आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है वेर इन यू आर गिवन द पार्ट्स ऑफ सेल, दैट इज द सेल ऑर्गेनेलीज, उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन चीफ फंक्शंस या मेन फंक्शंस, वो ज़रूर आते हैं. यू विल हैव टू मेमोराइज दिस, एंड कहीं ना कहीं उससे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, राइट. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव टाइप, वो कहीं से भी आते हैं. सो इस टेबल्स जितने भी आपकी बुक में दी, यू विल हैव टू मेमोराइज दीज. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल दूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, विल से कि अरे सेल मेम्ब्रेन तो हमने पढ़ा ही नहीं, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स. तो ये आपकी एक टेबल में दिया हुआ है. आई विल ऑल्सो ब्रिंग अ क्वेश्चन आंसर वीडियो जहाँ पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, एंड आई एम डैम श्योर कि आपका क्वेश्चन पेपर उससे ज़रूर बना होगा. सो जब मैं मेहनत कर रही हूँ, आई होप आप भी थोड़ा सा कोऑपरेशन दिखाएंगे एंड ज़रूर उस वीडियो को देखेंगे. इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी कोई ना कोई हेल्प मिल जाए. एंड दिस विल बी रियली वेरी हेल्पफुल वीडियो. जब मैं क्वेश्चन आंसर राउंड बनाऊंगी, इसमें ऑब्जेक्टिव, ब्रीफ, लॉन्ग आंसर टाइप, सब टाइप क्वेश्चंस बनाऊंगी. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो. ओके, सो नेक्स्ट हम जो टॉपिक पे आते हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक नाउ अब बच गए हैं हमारे, एंड दैट इज योर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ऑफकोर्स डिफरेंसेस होते हैं, एंड कुछ तो आपको अभी पता होंगे. अगर मैं बात करूं डिफरेंसेस की, तो एक तरफ आप लिखेंगे प्लांट सेल, एक तरफ आप लिखेंगे एनिमल सेल, राइट. सो प्लांट सेल, अगर हम बाहर से शुरू करें, आउटर लेयर इज योर सेल वॉल. तो सेल वॉल यहाँ पे सेल्यूलोज की बनी है. सो दे हैव अ सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, राइट. इससे आपका रिवाइज भी हो रहा है दोनों सेल्स. इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है, राइट. आप जब एग्जाम में लिखेंगे, यू विल नॉट राइट दीज शॉर्ट पॉइंट्स. आपको इन फुल सेंटेंसेस मेंशन करने होंगे डिफरेंसेस इन टेबल फॉर्मेट. दिस हैज़ टू बी, आप यहाँ ड्रॉ करेंगे, दिस हैज़ टू बी इन योर टेबल फॉर्मेट, राइट. करेक्ट. दूसरी चीज़ जो होती है, दैट इज़ योर सेंट्रोजोम. ऑफकोर्स आपको पता है सेंट्रोजोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है एंड प्लांट सेल में नहीं. ऑब्जेक्टिव सेक्शन में ये ज़रूर आता है ये सब चीज़ें कि कौन सी चीज़ एनिमल सेल में प्रेजेंट है, कौन सी चीज़ प्लांट सेल में प्रेजेंट है. अगर मैं वैक्यूल्स की बात करूँ, तो वैक्यूल्स दोनों में होते हैं, बट वैक्यूल इधर जो होता है इज़ लार्जर इन साइज, एंड यहाँ पे जो वैक्यूल होता है is small and temporary. Vacuole here is small and temporary, right. उसके बाद आता है हमारा प्लास्टिड्स. ऑफकोर्स यहाँ पर प्लास्टिड्स प्रेजेंट हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, राइट. ऑल्सो अगर मैं साइज की बात करूँ, ये तो हमारे कुछ डिफरेंसेस थे जो हमें पता है कि अच्छा ये प्रेजेंट है इसमें, ये प्रेजेंट नहीं है इसमें. बट अगर मैं साइज़ की बात करूँ, तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है इज़ नॉट सो डेंस,
बट अगर मैं इधर बात करूँ, इधर डेंसर ज़्यादा है, साइटोप्लाज्म जो है इज डेंसर and more granular. Don't go to my handwriting because yeah, it is not so good here. Okay, fine. Arrangement of cytoplasm. Only a thin lining of cytoplasm, mostly pushed to periphery. Cytoplasm fills almost entire cell. तो यहाँ जो cytoplasm होता है वो fill कर देता है, fills entire cell. इधर ओनली पुश्ड टू, मोस्टली पुश टू पेरिफेरी, दैट इज बाहर की तरफ थोड़ा साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, अंदर की तरफ कम होता है. तो अगर मैं बात करूँ, साइटोप्लाज्म इज मोस्टली पुश्ड टू पेरिफेरी, राइट. ओके, सो यहाँ पे बस एक लास्ट चीज़ बचती है, दैट इज अ साइज, यूजली लार्जर. नाउ प्लांट सेल्स जो होते हैं वो लार्जर होते हैं एंड एनिमल सेल्स यूजली स्मॉलर होते हैं, यूजुअली स्मॉलर, यूजुअली लार्जर, राइट. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको सिर्फ बोला कि राइट एनी 3 डिफरेंसेस या 4 डिफरेंसेस, तो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें नहीं होती है. सेंट्रोजोम इसमें नहीं प्रेजेंट होता बट इसमें होता है. फिर अगर बात करें तो वैक्यूल्स लार्जर इन साइज होते हैं, यहाँ पे वैक्यूल्स स्मॉलर इन साइज. फिर प्लास्टिड की बात की जाए जो प्लांट सेल में होता है बट एनिमल सेल में एब्सेंट होता है. साइटोप्लाज्म इधर ज़्यादा डेंस नहीं होता है एंड यहाँ पे बहुत डेंस एंड ग्रैन्युलर होता है. देन जो 6th पॉइंट होगा, दैट साइटोप्लाज्म इज मोस्टली पुश टू पेरिफेरी, बाहर की तरफ ज़्यादा होता है, यहाँ पे टू द इंटायर सेल प्रेजेंट होता है. एंड लास्टली यूजली लार्जर होते हैं एंड दे आर यूजली स्मॉलर होते हैं. जिस हिसाब से नंबरिंग की उस हिसाब से हर पॉइंट जो अपनी इम्पोर्टेंस है वो कैरी करता है. तो इफ़ यू आर आस्क्ड एनी 3 पॉइंट्स तो आप पहले के 3 ज़रूर बताएंगे at any cost, right? Now we come to another topic which is your protoplasm. तो हमारे जो लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. तो लिविंग सब्सटेंस इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, राइट. इट इज कंटेन्ड इन सेल्स, सेल्स के अंदर होता है. अगर आपसे पूछा था कॉम्पोजिशन क्या है प्रोटोप्लाज्म की, तो now I have written this in your symbol format because इसके पीछे एक रीज़न है. now you're in class 9th, आपको सारे symbols by heart learned होने चाहिए and so इससे आपको एटलीस्ट ये रिवाइज हो जाएगा कि आपको इतने बेसिक सिम्बल्स याद हैं या नहीं हैं. C is for carbon, hydrogen, then ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, फॉस्फोरस इन फॉर्म ऑफ वाटर. अब ये जो प्रेजेंट होते हैं ऐसे तो ना प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, नो. ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? वाटर के फॉर्म में होता है, प्रोटीन्स के फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में होता है, फैट्स के फॉर्म में होते हैं एंड मिनरल सॉल्ट्स के फॉर्म में होते हैं. अब जो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं दैट इज सेल्स. सेल्स यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक में देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यहाँ पे एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है. वेयर एज इन यूकैरियोटिक सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. हियर स्मॉल राइबोसोम्स आर प्रेजेंट एंड हियर लार्जर राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. यहाँ पे एक सिंगल लेंथ ऑफ डीएनए होती है इफ यू रिमेंबर दिस, एंड इधर सेवरल लेंथ्स ऑफ डीएनए प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है इज दैट जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें कोई और सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, वेयर एज इन यूकैरियोटिक सेल देयर आर सेवरल सेल ऑर्गेनेलीज. ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, देन यू हैव योर सेंट्रोजोम एंड देन योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट्स एक्सेट्रा. एग्जाम्पल ज़रूर हमें याद होने चाहिए, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे एग्जाम्पल्स है प्रोकैरियोटिक सेल्स के, एंड यूग्लिना, अमीबा,
जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो सब हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं. हमने उनका सेल स्ट्रक्चर ही पढ़ा है, उसमें हमें सारे सेल ऑर्गेनेलीज दिखते हैं, दैट इज़ वाई. फिर बहुत जो माइनर टॉपिक है दैट इज़ योर सेल्यूलर एक्टिविटीज़. बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सेल परफॉर्म करते हैं. पहला इज़ योर ग्रोथ. ठीक है, सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे ग्रो होते हैं, इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, तभी सेल्स का और प्रोडक्शन होता है. ठीक. देन रिपेयर, हमें चोट लग जाती है एंड सो वो सेल्स अपने आप ही रिपेयर होने लगती. जो ओल्ड डेड सेल्स हैं दे आर रिप्लेस बाय न्यू सेल. हमें लाइट पिंकिश स्किन दिखती है, दैट इज़ योर न्यू सेल, न्यू टिश्यू दैट इज कमिंग आउट. मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ सेल्स या सेल्यूलर पार्ट्स. ठीक है, एनिमल जो है वॉक करते हैं, रन करते हैं, जंप करते हैं. फेदर्स with whose help the birds fly are also products of cell etc. देन जो फीडिंग एंड न्यूट्रिशन होता है वो भी हमारा सेल्स की वजह से ही हो पाता है. जो हमारे सेंसरी सेल्स हैं टंग के अंदर वो हेल्प करते हैं हमें फूड को टेस्ट करने. मसल सेल्स हमारे हेल्प करते हैं इन च्यूइंग, स्वॉलोइंग. तो कहीं ना कहीं हर जगह सेल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है. ब्लड के सर्कुलेशन में सेल्स की ज़रूरत है. देन रेस्पिरेटरी गैसेस जो होती हैं, लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम द अदर पार्ट्स टू द लंग्स, वो सब हमारे सेल्स करते हैं, ब्लड सेल्स करते हैं. ऑल्सो बॉडी प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ, राइट. जो भी हमारा फॉरेन पार्टिकल आता है, जर्म्स आते हैं, वो WBCs दैट इज वाइट ब्लड सेल्स वो प्रोटेक्शन देते हैं. वी सी, हियर, स्मेल, टेस्ट या फील द सेंसेशन ऑफ टच, पेन, हीट, कोल्ड बिकॉज ऑफ दीज सेल्स. थर्मो रेगुलेशन, जो है बॉडी हीट होती है उसको रेगुलेट करने के लिए हमें फिर सेल्स की ज़रूरत पड़ती है. देन ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस द यंग वंस, जैसे एग्स हो गए, बेबीज हो गए एनिमल्स में, थ्रू द एक्टिविटी ऑफ सेल्स लाइक एग्स एंड स्पर्म्स. इन प्लांट्स जो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है इज थ्रू रूट सेल्स. रूट की जो सेल्स वो अब्जॉर्ब करती हैं, वो लीव्स तक जाता है वो पानी, तभी एक प्लांट आगे बढ़ पाता है. Light is trapped by leaf cells and flowers attract insects by the color contained in the plant cells. Mango seed produces a mango plant. Hen's egg produces a hen. तो inheritance में कहीं ना कहीं वो help करता है, right? So with this we come to the end of our chapter. Thank you.